करती है, उनको दुनिया सलाम करती है। आज हमारा जो मुआशरा इस तबाही के दहाने पे पहुंचा है, इसको जहेज की लानत ने इस तबाही के दहाने पे पहुंचाया। आज जहेज की लानत ने हमारे मुआशरे को इस मंजिल पे पहुंचा दिया है कि वो वक्त दूर नहीं है कि आसमान से बारिश, आग की बारिश हो। वो वक्त दूर नहीं है कि आसमान से पत्थर बरसे। क्यों? क्योंकि हमारा मुआशरा आज उस तबाही के दहाने पे पहुंच गया। आज हम बर्बादी की उस मंजिल पे पहुंच गए हैं। याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज हमारा मुआशरा तो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान सुनो। नबी इरशाद फरमाते हैं, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना दुश्वार हो जाए, और जो निकाह को आसान करेगा कयामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। आज निकाह दुश्वार हो गया, आज निकाह दुश्वार हो गया और जिना आसान हो गया। हालांकि नबी ने फरमाया था कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना दुश्वार हो जाए। आज जिना आसान और निकाह इतना दुश्वार हो गया। आज शादी के नाम पे देखो, जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उस गरीब को रात में नींद नहीं आती। आज वो मजदूरी करने वाला गरीब, वो अपने घर में मजदूरी करके 300-400 रुपए पैसे कमा करके लाने वाला गरीब, इतना पैसा नहीं कि वो अमीरों के बराबर अपनी बेटी को जहेज दे पाए। इतना रुपया उसके पास नहीं कि शहर के अमीरों के बराबर वो अपनी बेटी के लिए जहेज इकट्ठा कर पाए। जिसके घर में 3-3 बेटियां हैं, उसे रात में नींद नहीं आती। कर्जा लेकर के अगर एक बेटी का निकाह कर भी देता है तो और बेटियों की शादी करने में इतनी ताखीर हो जाती है कि उनके बाल सफेद पड़ जाते हैं, उनके बालों में चांदी उतर आती है, फिर रिश्ते मिलना दुश्वार हो जाते हैं। वो बेटियां घर में बैठ करके यही कहती रहती हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, काश तूने मेरे बाप को दौलत दी होती, काश तूने मेरे बाप को रुपया दिया होता, काश तूने मेरे बाप को पैसा दिया होता, तो मेरा बाप मेरे हाथ पीले कर देता। याद रखो, आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। ऐ प्यारे मुसलमानों, नबी का फरमाने आली शान तो ये था कि निकाह को आसान करो। आज निकाह इतना दुश्वार हो गया है, अगर किसी के यहाँ पर रिश्ता लगता है तो कई महीने तक रिश्ता चलता है, 3-3 महीने, 4-4 महीने वो रिश्ता चलता है। और फिर उसके बाद जो बीच वाला होता है, जिसे हमारी तरफ पिचपई कहा जाता है, वो कभी लड़के वालों के यहाँ खाता है, कभी लड़की वालों के यहाँ खाता है, और फिर उसके बाद कहता है अभी लड़की को देखने के लिए लड़के वालों की तरफ से फला औरत आएगी, कहेगा फला बहनोई आएगा या फला भाई देखने के लिए आएगा। कई महीने तक रिश्ता चलता है। वो गरीब उसके लिए खाने का इंतजाम करता है, वो गरीब उनके नाश्ते का इंतजाम करता है। फिर बाद में नौबत ये आती है कि लड़के की माँ को लड़की पसंद नहीं आई या लड़के के भाई को लड़की पसंद नहीं आई, फिर वो रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता है। बताओ उस गरीब बेटी के दिल पे कैसी बीतती होगी, उस गरीब बेटी के दिल पे कैसा लगता होगा। काश तुम्हारे घर में बेटियां होंगी, सोचो अपने सीने पे हाथ रख के कि अगर कोई तुम्हारी बेटी को देख करके खा के घर में चला जाए और तुम्हारी बेटी के लिए कह के चला जाए हमें लड़की पसंद नहीं है, कैसा लगेगा तुमको? जब उस बेटी के दिल पे कैसी बीतेगी, और तुम उस बेटी का जब रोना देखोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कैसे गमों के पहाड़ टूटेंगे। कभी इस चीज पे गौर नहीं किया? अगर तुम्हें लड़की पसंद नहीं थी, अगर तुम्हारे बेटे का जोड़ नहीं था, तो तुमने उस गरीब के घर में खर्च क्यों करवाया? क्यों उस गरीब के घर में जाकर के खाते रहे, महीनों जाकर के खाते रहे, कई महीने तक उसके घर में जाकर के जा बजा खा करके अपने पेट भरते रहे। अगर तुम्हें रिश्ता नहीं करना था तो उस पिचपई से कहते भाई मेरे बेटे का जोड़ नहीं है, मैं उसका खर्च नहीं कराना चाहता हूँ। वो खामोशी से जाके उसके बाप से कह देता, ले उस बेटी के दिल पे तो तकलीफ नहीं पहुंचती, उस बेटी के दिल तो रह जाता। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हमारे मुआशरे के अंदर ये जहेज की लानत जो भर गई है, इसने आज हमारी बेटियों को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। अगर अपनी बेटियों की इज्जत बचानी है, अगर अपनी बेटियों की आबरू बचानी है, अगर अपनी बेटियों की इस्मत दरी से उनकी हिफाजत करनी है, तो अपने निकाहों को आसान करना पड़ेगा। अपने घरों में निकाहों की जो रस्में फैली हुई हैं, उन रस्मों रिवाज को खत्म करके मदीने
मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा, नबी की शरीयत को अपनाना पड़ेगा। नबी की शरीयत पे चलोगे जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे जिंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी, नबी के बताए तरीके पे चलोगे दुनिया में भी आराम से रहोगे, कब्र में भी आराम से रहोगे, मैदान महशर में भी आराम से उठोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा। आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया, इसलिए अब अपनी बेटियों की इज्जत बचानी है तो निकाह को आसान करना पड़ेगा, निकाहों को आसान करना पड़ेगा। हजरात अपना ईमान व अकीदा ये रखो, अपनी औलाद को इतना पढ़ाओ, अपनी औलाद को ऐसा बिजनेस कराओ, अपनी औलाद को ऐसे कारोबार में लगाओ कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, अपने पैर पे खड़ा हो और जानता हो कि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है, हर चीज अल्लाह की जात देती है। पैसा अल्लाह देता है, जमीन जायदाद अल्लाह देता है, महल अल्लाह देता है। आज जिस महल में तुम जिंदगी की सांसें गुजार रहे हो ये भी तुम्हें अल्लाह ने अता किया है। आज जो गाड़ी के ऊपर तुम घूम रहे हो ये गाड़ी भी तुम्हें मेरे परवरदिगारे आलम ने दी है, उसका शुक्र अदा करो। उस गरीब के घर पे जाकर के ये कहो कि भाई हमारे बेटे को अल्लाह ने सब दिया है, एसी मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, गाड़ी भी मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है, वो बेटी मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूं। जब उस गरीब के घर पे जाकर के तुम इस तरह से रिश्ता मांगोगे तो वो गरीब का दिल रह जाएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं अज हजार काबा यब दिल बेहतर दिल बदस्ताबुर के हज अकबर, जो किसी मुसलमान का दिल रख ले ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। पैसे लाखों रुपये खर्च करके इंसान हज को जाता है, लाखों रुपये खर्च करके इंसान काबे का तवाफ करता है, लाखों रुपये खर्च करके सफा मरवा की दौड़ लगाता है, हज करके आता है, फिर भी पता नहीं उसका हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। और मौलाना रूम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान का दिल रख ले ये हज अकबर है, ये बड़ा वाला मुसलमान का दिल रखना, उस गरीब का दिल रख लेते, मोहब्बत से जाके उसका हाथ पकड़ के कहते भाई मेरे घर बेटी की कमी है, तेरे घर बेटी लेने के लिए आया हूँ। वो गरीब खुश हो जाता, वो बेटी भी खुश हो जाती। अब वो आने वाली बहू जो तेरे घर में आ रही है वो बहू नहीं बल्कि बेटी बन करके आती और अपने सास ससुर को सास ससुर का दर्जा देती हुई नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई आती। लेकिन इन बूढ़ों ने बुढ़िया ने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया। कभी कहा मेरा बेटा इकलौता बेटा है, मेरे बेटे को जहेज में ये गाड़ी चाहिए, कभी कहा कि फला फ्रिज चाहिए, कहा फ्रिज छोटा नहीं बड़ा वाला चाहिए, वॉशिंग मशीन हमको बड़ी वाली चाहिए। इस तरह की डिमांडें कर करके उस बुढ़िया ने और बुढ़े ने अपनी इज्जत उस बेटी के नजदीक खत्म कर ली। कभी कभी ऐसा होता है कि जहेज के प्याले में उस बूढ़े और बूढ़ी को पानी पीना तक नसीब नहीं होता है, जहेज की गाड़ी पे बैठना तक इन बूढ़ों को और बुढ़िया को नसीब नहीं होता। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इसलिए गरीबों का दिल रखो, गरीबों से मिल करके रहो। उनके घरों पे जाकर के अमीरों को चाहिए कि वो गरीबों की बेटियां अपनाएं ताकि वो गरीबों की बेटियां तुम्हारे घर में चैन सुकून से रहेंगी, अल्लाह की इबादत करेंगी। परवरदिगारे आलम तेरे घर में इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तेरी नस्लें खाएंगी फिर भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। तो एक हमारी शादी और एक मदीने शरीफ में ये शादी होने जा रही है। डायरेक्ट रिश्ता हुआ मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उसके साथ किया है। तारीख उठा के देखो कि सिर्फ एक जोड़ कपड़े थे मौला अली के पास, उसके अलावा दूसरे जोड़ी कपड़े नहीं थे मौला अली के पास। और मौला अली शेरे खुदा के पास रहने के लिए मकान भी नहीं था, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रहते थे या असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सो जाया करते थे, रहने के लिए मकान भी नहीं था। नबी चाहते तो मक्के के सबसे बड़े अमीर घर में अपनी बेटी का निकाह कर देते, नबी चाहते तो अरब के सबसे बड़े अमीर घराने में अपनी बेटी फातिमा का निकाह कर देते। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह उसके साथ किया जिसके पास रहने को मकान नहीं, जिसके पास खाने
खाने को खाना नहीं, जिसके पास पहनने के लिए एक जोड़ कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़े नहीं। जरा सोचो तो सही, क्या पैगाम दे रहे हैं मदीने वाले मुस्तफा कि लड़का अच्छा है तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। हजरात गिरामी, यही पैगाम तो मिला हमें मदीने वाले मुस्तफा की सीरत से। आओ जरा देखो, जब ये निकाह होता है नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, बता मेरी बेटी तेरी मर्जी क्या है। हजरत फातिमा ने रो करके कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा है। हजरात जो दिरहमो दीनार महर रखा गया वो तो बात अपनी जगह है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया था, बाबा हमारा महर अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत रख दीजिए, अपनी गुनहगार उम्मत की शफाअत रख दीजिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ फातिमा तो ज़हरा की सीरत पर। हम गुनहगारों के लिए अपना हक महर मांग रही हैं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहां से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर अली से नहीं आपसे लेंगे। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है फातिमा, तूने तब से लेके आज तक हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। जब हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त करीब आया तो मेरे आका को बुलाया गया। नबी तशरीफ लाते हैं, बेटियां निगाहों के सामने खड़ी हैं मेरे आका की। हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक संदूक खोला, उसके अंदर से कुछ जोड़े निकाले, अपनी बड़ी बेटी को दे दिए, कुछ बर्तन थे अपनी दूसरी बेटी को दे दिए। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, मेरी बेटी फातिमा को जिस चीज की जरूरत पड़े आका आप उसे अता कर देना। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तूने आज तक हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने अपने बाबा से मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तो हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। प्यारे मुसलमानों, हम गुनाहगारों के लिए नबी रातों रात आंसू बहाए, हम गुनाहगारों के लिए मौला अली शेर खुदा दुआएं करें, हम गुनाहगारों के लिए फातिमा ज़हरा दुआएं करें, हम गुनाहगारों के लिए हसनैन करीमैन दुआएं करें। और एक हम हैं कि उनके जिक्र के लिए आधा घंटा नहीं बैठ सकते, एक हम हैं कि उनके जिक्र पाक के लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते। मोबाइल की स्क्रीन पे 3-3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, हम जाकर के डांस पार्टियों में जाके पूरी रात गुजार देंगे, लेकिन वो मुकद्दस हस्तियां जो हम गुनाहगारों की खातिर पूरी रात रोती रही, उनके जिक्र के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उनके जिक्र के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, आका मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरा महर जो है वो आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रखा जाए, ताकि कयामत के दिन मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करूं। नबी फरमाते, बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आके अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपनी बेटी फातिमा से कह दो कि फातिमा कयामत में नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद। अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊरो फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुनिया में दीन अगर है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। यही हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। तारीख उठा करके देखो, मेरी माँ बहनें भी जिक्र पाक सुनने के लिए आई हैं। हजरत फातिमा की सीरत से कुछ सीख के जाओ। हजरत फातिमा की सीरत कैसी सीरत है। जब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे तो मेरे नबी ने जो चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई थी, उस चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। 17 पेबंद की चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई और नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी जब कल कयामत के दिन तेरी और मेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर तुझसे राजी हो।
तेरा अली तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ के रिश्ते होते हैं, आज हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं, बेटियों की रुखसती के वक्त माँ बाप क्या पैगाम देते हैं, बेटी घबराना नहीं, अगर तुझे ससुराल में कोई परेशानी आए तो हमें फोन कर देना। मेरी बेटी अगर ससुराल में तेरा देवर तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरा जेठ तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरे सास ससुर तुझे आंख दिखाएं तो बेटी हमें बता देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हमारे यहाँ जो रुखसती होती है ये पैगाम दे करके भेजा जाता है। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं, फिर वो रिश्ते कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं, जिन रिश्तों में बेटियों को यह हौसला बढ़ा करके भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ससुराल में जाके न तो सास ससुर का अदब करेगी, ना तो अपने शौहर की खिदमत करेगी, फिर तो वो दबंगाई तरीके से रहेगी। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपनी बेटियों को वो पैगाम दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, अपनी बेटियों को वो सबक दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। हमें करनी है शहंशाह बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। आप कोर्ट कचहरियों में जाकर के नहीं देखते कितनी बहनें बुर्का पहन करके वकीलों के सामने खड़ी होती हैं, ससुराल के झगड़े लेकर के। ये मामले क्यों आते हैं? हमारे मुआशरे में मामले क्यों आते हैं? शरीयत ने हर एक का हक अलग अलग रखा है, शौहर का हक अलग है, बीबी का हक अलग है, माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, भाइयों का हक अलग है। इंसान सबके हुकूक अदा करता रहे, ये मामलात न सामने नहीं आएंगे। ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी की शरीयत को छोड़ देते हैं, ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी के बताए तरीके पे चलो। नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो। बेटी, जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात मैदान महशर में हो तो बेटी इस हाल में हमसे मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी फरमाते हैं, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे पहले उनको सलाम तुम कर लिया, जब जब अली घर में दाखिल होने पहले सलाम तुम करना। हजरात गिरामी, अब नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाया, और नबी जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है मेरे नबी ने, एक सहाबी हैं ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका मकान अली शेर खुदा ने किराए पे लिया। उस मकान के अंदर हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचे। नबी ने फरमाया, जब तक मैं आ नहीं जाऊं किसी चीज को आप हाथ नहीं लगाएंगे। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बैठे हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, आपने पानी लिया, पानी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ दम किया और हजरत फातिमा ज़हरा के सर मुबारक पे छिड़का, सीना मुबारक पे छिड़का, थोड़ा सा पिलाया। फिर अली शेर खुदा के साथ भी ऐसा ही किया। नबी ने दुआ की, परवरदिगार जैसे तूने मुझे हर तरह की गंदगी और नापाकी से पाक कर दिया है, साफ कर दिया है, ऐसे ही अली को और उसकी औलाद को भी पाक और साफ कर दे। दुआ करके नबी तशरीफ लाते हैं। हजरात, अब अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदरों का मिलाप होता है, यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम फातिमा ज़हरा है। जब दो समंदर मिले तो उनसे जो हीरे और मोती पैदा हुए, उनसे जो लुलु और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन शहीद करबला
भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात, जो उनसे लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है? ये नबी के वो प्यारे नवासे हैं जिनके बारे में नबी फरमाए, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने उससे मोहब्बत